पाकिस्तान के नुमान अली ले उड़े आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड और उन्होंने बहुत सारे नाकदीन को बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। आपको पता है सोशल मीडिया पे बड़ी आवाम थी जो कि ट्रोल कर रही थी नुमान अली को, इस टेस्ट सीरीज से पहले बुड्ढा है, इसकी जगह नहीं बनती, इसकी टांगे कब्र में है, ये वो, आप बुड्ढों को खिला रहे हो, यंगस्टर बैठे हैं, यंगस्टर को चांस नहीं दे रहे हो। चूंकि अब लोगों को एक बेसिक चीज का नहीं पता था कि भाई टेस्ट क्रिकेट और जो रेड बॉल क्रिकेट होती है ये मैच्योरिटी का फॉर्मेट है, ये मैच्योर प्लेयर का फॉर्मेट है। ये बड़ी फेमस सेइंग है कि प्लेयर लंबी क्रिकेट में जिसको रेड बॉल कहते हैं वो बनता ही 30 के बाद है। ज्यादातर प्लेयर 30 के बाद मैच्योर होते हैं और दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में जाके डेब्यू किया या उनकी जो क्रिकेट है बड़ी उम्र में जाके ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई या वो कंसिस्टेंट हो गए। इसमें मैं आपको बहुत सारी मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिसबाह उल हक जो है उनका जो प्रॉपर करियर शुरू हुआ वो 35 साल की उम्र में हुआ जब वो कप्तान भी बने और परमानेंट मेंबर बने पाकिस्तान की टीम के और वहां से आगे रिप्रेजेंट किया। चंद्र पॉल जो हैं वो 35 साल की एज के बाद उनका रिकॉर्ड पहले से डबल हो गया। संगाकारा ने वनडे क्रिकेट में पहले उनका रिकॉर्ड अच्छा था, 34-35 साल की उम्र के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया वनडे क्रिकेट में, आप उनके नंबर्स उठा के देख सकते हैं। क्रिस रॉजर जो इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था उसके बाद उनका मेजर कमबैक हुआ 35 साल की एज के बाद और उन्होंने बड़ा अच्छा 1-2 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया। पाकिस्तान में मिरान बख्श इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हाई 40s में। फिर प्रवीण तांबे को कौन भूल सकता है, क्लोज टू 40 उन्होंने जो है वो आईपीएल में आए और वो उन्होंने डेब्यू किया और वहां पर अपना नाम बनाया। और अगर आप क्रिकेट को खंगालेंगे तारीख को तो दुनिया में बड़े बड़े नाम है जो बड़ी पुरानी उम्र में आए लेकिन उन्होंने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो क्रिकेट में ये जो कहा जाता है ना कॉन्सेप्ट के यंगस्टर को चांस दो, यंगस्टर को चांस दो, आप दुनिया में कितने यंगस्टर देखते हैं जो आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये क्या गारंटी है कि एक यंगस्टर आएगा तो वो लंबा ही खेलेगा? ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल्स की जुबान में जो बेस्ट है, आइदर आप 25 के हो या आइदर आप 35 के हो, अगर आप बेस्ट हो तो आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। और सिर्फ एज के ऊपर किसी को बैश करना कि आपकी एज ज्यादा हो, किसी को एज का एडवांटेज देके आप यंग हो तो आप मेरिट पे ना भी हो तो आप खेल जाओ, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी और अभी तक लोगों के इस हवाले से अवेयरनेस नहीं आई है। लेकिन कम से कम नुमान अली की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को अवेयरनेस आ जानी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे थे मैच फिट नहीं है, ये वो नहीं है, फिटनेस टेस्ट फेल हो गया। देखिए ये जो फिटनेस टेस्ट मॉडर्न डे क्रिकेट के बने हैं ना, ये और तरह की फिटनेस को जांचने के लिए होते हैं कि ओवरऑल आप कैसे फिट हो। मैच फिटनेस अलग होती है, ये फिटनेस टेस्ट ये अलग चीज होती है। नुमान अली का क्योंकि एक एग्जांपल है कि फिटनेस टेस्ट फेल हो गया था जाहिद महमूद के साथ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को जरूरत थी, तो फिर जब वो कहते हैं कि उन्होंने बुलाया फिर नुमान अली और जाहिद को वापस पहले रिलीज किया था, तो नुमान अली ने ये प्रूव किया कि वो मैच फिट है, लंबे ओवर भी किए, स्पेल भी किए और जो क्वालिटी लेके आते। देखिए क्रिकेट में हमेशा बैलेंस चाहिए होता है आपकी स्किल और फिटनेस का। जो बैलेंस पे आउट होगा आपको प्रॉब्लम होगा। फिटनेस भी एक लेवल से नीचे है तो भी प्रॉब्लम है कि आप थक जाओगे, और अगर स्किल ही नहीं है तो फिर फिटनेस का क्या फायदा, कि स्किल नहीं है तो फिर किस चीज को फिटनेस दिखा के करोगे क्या। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और नुमान अली ने ये प्रूव किया। सांगड़ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के हीरो नुमान अली, इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। वो जो ओल्ड फैशन क्रिकेट नहीं होती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर के ओल्ड स्टाइल एक्शन भी है और फ्लाइट के साथ और अपनी वेरिएशंस के साथ और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डिफरेंट एंगल से बॉल करते हुए आउट करते हुए वो क्लासिकल पुराने दौर के लेफ्ट आर्म स्पिनर की याद ताज़ा की। दुनिया में ऐसे स्पिनर अब कम रह गए हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नुमान अली, अच्छा ये नुमान अली आज थोड़ी आया है, इतनी मेहनत करने के बाद आया। आप सोचो एक प्लेयर ने 2007 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की हो, 2021 में उसका डेब्यू हुआ हो, 2024 में उसके सर पे तलवार लटक रही हो, लोग कहने उसको टीम से निकालो ये बूढ़ा हो गया है, और वो 2024 में यानी फर्स्ट क्लास डेब्यू के तकरीबन 17 साल के बाद आके वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे और वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आ जाए, तो उसने बेसिकली स्टैंप लगा दी है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप फिट हो, आप फॉर्म में हो, आप परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपकी एज मैटर नहीं करती। मिसबाह उल हक 41-42 साल की एज तक खेले, यूनुस खान ऑलमोस्ट 40 के थे तो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। तो दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो कि होता क्या है कि हर किसी की फिटनेस एक जैसी नहीं होती, हर किसी की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग 30s में पहुंच के बिल्कुल 31-32 पे खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग 40 तक पहुंच जाते हैं। तो हर बंदे की फिटनेस, फॉर्म, उसकी क्वालिटी जो है वो डिफर करती है। आप हर किसी को एक पेराए में नहीं दे सकते हैं कि हर कोई 32 में बूढ़ा नहीं हो जाता, कोई 35 में बूढ़ा नहीं हो जाता। कुछ लोग लंबा खेलते हैं और बैट्समैन और स्पिनर इनके करियर ज्यादा लंबे होते हैं। और यूजुअली बैट्समैन और स्पिनर के बारे में कहा जाता है ये तो होते ही मेच्योर एज के साथ हैं, स्पेशली जो आपकी फर्स्ट क्लास और रेड टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ।
और नुमान अली इसकी जीती जाती एग्जांपल है। सो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अब भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं कि वो बूढ़ा हो गया है, अब क्या फायदा, इसको 34 साल में डेब्यू करा रहे हो, इसको 33 साल में करा रहे हो। सो प्लीज इस मेंटेलिटी से बाहर आए। अगर एक प्लेयर की क्वालिटी अच्छी है और वो मेरिट पे जगह डिजर्व करता है तो फिर एज आपकी मैटर नहीं करती, भले वो 1 साल ही आपके मुल्क को सर्व करे, लेकिन अगर आप वो 1 साल में 6 टेस्ट खेल के आपके मुल्क को मैच जितवाने में हेल्प कर सकता है तो आई थिंक ये बेटर स्ट्रेटेजी है कंपेयर टू कि आप एक यंगस्टर को डाल के मैचेस हारना शुरू कर दें। हाँ, अगर यंगस्टर मेरिट पे किसी बड़े से बेहतर है तो व्हाई नॉट, फिर जरूर यंगस्टर है, लेकिन सिर्फ एज का एडवांटेज देके खिलाना उसमें टीम को फायदा नहीं होता, क्योंकि एक्सपीरियंस को ना आप कभी टैलेंट बीट नहीं कर सकता, वो ना एक्सपीरियंस आप वक्त से पहले खरीद सकते हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया की कोई भी फील्ड हो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपीरियंस।